भारत और महिला सशक्तिकरण। भारत में बहुत सारे नियम, कानून, योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही हैं, अभियान चल रहे हैं। आज हमारी बहन, बेटियां, माताएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या वो आज अपनी अस्मत को बचाने में सक्षम हैं? क्या आज बेटी घर से बाहर निकलती है तो माँ निश्चित है कि उसकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाएगी? एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ हमारी बेटी पढ़ती भी है लेकिन हम उसको बचा नहीं पाते। ये सब घटनाएं हमें चिंतन करने के लिए मजबूर करती हैं। इसी से संबंधित मैंने किसी की कुछ लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़ी जिन्होंने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया, और मुझे लगा कि मैं इन पंक्तियों को आप सभी के साथ साझा करूं। आप इन पर चिंतन करिएगा और अपनी बेटियों को सशक्त बनाने का प्रयास कीजिए। आज की बेटियां बहुत डेलिकेट हैं, उनको इतना कोमल मत बनाइए। उनका जो अधिकतम टाइम सेल्फी लेने और रील बनाने में निकलता है, उनको सेल्फ डिफेंस, उनको मजबूत बनाने में लगवाइए। और ये काम माँ जितना अच्छे से कर सकती है उतना कोई और नहीं, क्योंकि माँ भी एक महिला है और वह उस अस्मत की कीमत को, उसकी सुरक्षा को, उसकी कीमत को पहचानती है। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, इस पर गौर फरमाइएगा। है सभ्य समाज का यह कैसा बर्बर युग, है सभ्य समाज का ये कैसा बर्बर युग कि हर और मलेच्छ शिकारी घेरे बैठे हैं। क्यों है इतनी मजबूत आज की सशक्त नारी? क्यों है इतनी मजबूर आज की सशक्त नारी? रक्त पिपासु कदम कदम पर बैठे हैं, रक्त पिपासु कदम कदम पर बैठे हैं। अगर होता यह बर्बर युग का दो तरफा, अगर होता यह बर्बर युग दो तरफा, सच में तो नारी भी बर्बर बन भक्षण कर जाती। आँच ना आने देती अस्मत पर, आँच ना आने देती अस्मत पर, आँखें निकाल प्राण नोच कर खा जाती, आँखें निकाल प्राण नोच कर खा जाती। यह कैसा है सभ्य समाज, यह कैसा है सभ्य समाज कि नारी की यंत्रणा मौन रह सह जाती। बहसी भूखे कुत्तों द्वारा, बहसी भूखे कुत्तों द्वारा स्त्री देह को नोच खाया जाता है, स्त्री देह को नोच खाया जाता है। नारी के तन पर, गौर फरमाइएगा, नारी के तन पर नारी का ही अधिकार नहीं है, नारी के तन पर नारी का ही अधिकार नहीं है। जीवित मानव देह है कोई, बेजा तो समान नहीं है। मानवाधिकार की दुहाई देने वाले, मानवाधिकार की दुहाई देने वाले ऐसी घटनाओं पर कहाँ मर जाते हैं, ऐसी घटनाओं पर कहाँ मर जाते हैं। वैसे तो हम मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारे अभियान चलाते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना भारतीय समाज में होती है तो वहाँ पर खुलकर कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं फूंक देते पापियों को, क्यों नहीं फूंक देते पापियों को, क्यों ताले मुख पर लग जाते हैं, क्यों ताले मुख पर लग जाते हैं। क्यों पागल कुत्तों को गोली मारी नहीं जाती, क्यों पागल कुत्तों को गोली मारी नहीं जाती, क्यों उनकी सरे राह अर्थी निकाली नहीं जाती। पागलों की बहशत का यही एक हथियार हथियार है। जिस्म नोचने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं, जिस्म को नोचने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं।
कोई सुनवाई, कोई लंबित न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए। सरेआम ऐसे गुनाहों का अंजाम होना चाहिए। कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई कैंडल मार्च नहीं, कोई मौन सभा नहीं। अब भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति यलगार होनी चाहिए। अब भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति यलगार होनी चाहिए। ये ट्रेंड देखा गया कि जब कभी भी, चाहे वो निर्भया हत्याकांड है, चाहे अभी रिसेंटली एक डॉक्टर बेटी की जो असमत लूटी गई और उसको मारा गया बर्बरता के साथ में, अब उसके बाद होता क्या है कि हम सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, हम सभाएं करते हैं, हम अनशन करते हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या निकलते हैं? कुछ नहीं। इसलिए जो भी करना है हमें करना है। अब भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति यलगार होनी चाहिए। अब भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति यलगार होनी चाहिए। जौहर बहुत किया अपनी अस्मत पर, सरेआम इन पिशाचों का दहन होना चाहिए। सरेआम इन पिशाचों का दहन होना चाहिए। ये सच है कि अगर हम एक बार भी किसी ऐसे दरिंदों को सरेआम सज़ा दे दें तुरंत, तो आगे से शायद ये घटनाएं कम हो जाएं। नहीं तो हमारी बहन बेटियां, हम अपने आप को असुरक्षित ही महसूस करती रहेंगी और हो सकता है कि अगला शिकार मैं, आप या कोई और हम में से हो। तो आवाज़ उठाइए, हिम्मत रखिए और खुद लड़िए, यलगार कीजिए। अपनी बेटियों को यलगार करने की आदत डालिए। उनको छुई मुई मत बनाइए, उनको झांसी की रानी बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।